नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी के अंदर मोणोत नैणसी का नाम कहीं पे आया था। आज अपन उसके जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। मोणोत नैणसी का जन्म ओझा जी के अनुसार 9 नवंबर 1610 को शुक्रवार के दिन हुआ था। उनके पिता जयमल बी जसवंत सिंह के पिता गज सिंह के समय में राज्य के विश्वास पात्र सेवक थे। वह राज्य का दीवान और पीछे से क्रमशः जालौर व नागौर के शासक भी रहे थे। मोणोत नैणसी भी प्रारंभ से ही राज्य की सेवा में प्रविष्ट हो गए थे और उन्होंने समय समय पर राज्य के विद्रोही सरदारों का दमन करने में अच्छी बहादुरी दिखलाई, जिसका उल्लेख ऊपर यथास्थान आ चुका है। वह जैसा वीर प्रकृति का पुरुष था, वैसा ही विद्यानुरागी, इतिहास प्रेमी और वीर कथाओं से अनुराग रखने वाला नीतिपूर्ण व्यक्ति था। राजकार्य में भाग लेना आरंभ करने के साथ ही उन्होंने इतिहास की सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया। उनका लिखा हुआ वृहत ऐतिहासिक ग्रंथ ख्यात के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अब काशी की नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 2 खंड में हिंदी भाषा में प्रकाशित हो गया है। यह ग्रंथ राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड, मध्य भारत के इतिहास के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। राजपूताने के विभिन्न राज्यों की प्राप्त ख्यातों से अधिक प्राचीन होने के कारण मोणोत नैणसी का यह ग्रंथ इतिहास के लिए बड़ा महत्व रखता है। विक्रमी संवत 1300 के बाद से नैणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की लिखी हुई फारसी तवारीखों से भी नैणसी की ख्यात का मूल्य आज भी अधिक है। राजपूताने के इतिहास में कई जगह जहां प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहां नैणसी की ख्यात ही कुछ सहारा देती है। यह इतिहास का अपूर्व संग्रह है। नैणसी का दूसरा ग्रंथ जो था वो था जोधपुर राज्य का सर्व संग्रह, अर्थात जोधपुर राज्य का गेडेटियर, मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसमें जोधपुर राज्य के उन परगनों का वृत्तांत है जो उस समय उस राज्य में थे। नैणसी ने पहले तो एक एक परगने का इतिहास लिखकर दिखलाया कि उसका नाम वैसा क्यों पड़ा, उसमें कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए, वह कब और कैसे जोधपुर राज्य के अधिकार में आया। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक गांव का थोड़ा थोड़ा हाल दिया कि वह कैसा गांव है, फसल एक होती है या 2, कौन कौन से अन्न उस गांव के अंदर पैदा होते हैं, खेती करने वाले किस किस जाति के लोग हैं, जागीरदार कौन है, गांव की जमा रकम कितनी है, 5 वर्षों में रुपया कितना बढ़ा है, तालाब, नाले और नालियाँ कितनी है। इसमें जोधपुर के राजाओं का रावसिया से महाराजा जसवंत सिंह तक का कुछ कुछ परिचय दिया हुआ है। यह ग्रंथ प्रादेशिक होने पर भी जोधपुर राज्य के लिए कम महत्व का नहीं है। स्वर्गीय मुंशी देवी प्रसाद ने तो नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा है, जो अयुक्त नहीं है, फिट बैठता है। नैणसी के 2 भाई और थे, जिनमें सुंदरदास राजकीय सेवा में था और राज्य की तरफ से कई बार विद्रोही सरदारों पर भेजा गया। बताया जाता है कि मोणोत नैणसी और उनके भाई सुंदरदास को बंदी बना लिया जाता है। 29 नवंबर 1667 की बात है और 1 वर्ष तक उन्हें बंदी बनाकर रखकर 1 लाख रुपए की मांग की जाती है तथा शर्त रखी जाती है, अगर वे पैसे जमा करा देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। परंतु नैणसी जैसा स्वामी भक्त, ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति लाख रुपए तो क्या 1 पैसा भी देने को तैयार नहीं था। अतः 1669 ईस्वी को पुनः बंदी बना दिया गया। तब नैणसी को अनेक प्रकार की यातनाएँ दी जाने लगी, जिससे नैणसी को बहुत आत्मग्लानि हुई। जो लोग उनके अधीन थे वही उन पर अब अत्याचार कर रहे थे। अतः ऐसे जीवन से तो मर जाना उन्होंने अच्छा समझा और यही समझकर उन्होंने फूलमरी गांव, जो कि औरंगाबाद के निकट स्थित है, बुधवार 3 अगस्त 1670 को नैणसी और उसके भाई सुंदरलाल ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि ये भ्रष्टाचार करते हैं और जनता से मनमाना कर वसूल करते हैं। इसकी वजह से जसवंत सिंह जी ने उनके ऊपर कार्यकारिणी बिठाई और राजा चूंकि स्वयं युद्ध में व्यस्त थे, इसकी वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन रहने वालों ने उनके ऊपर अत्याचार करके उनको गबन में फंसवाकर मरवा दिया। इस प्रकार मोणोत नैणसी का दुखांत हुआ और वो अच्छा नहीं रहा एक लेखक के लिए। लेकिन इतिहास जैसा लिखता है वैसा लिखता है। अपन ओझा जी की किताब से पढ़ रहे हैं जोधपुर राज्य के इतिहास की कड़ियाँ। अगर ऐसे इतिहास के किस्से आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।